आज़मा ले आँखों में तो बस तेरा ही चेहरा है। ये क्या, थक गई? हम थके नहीं अभी तक। कोई 4 किलोमीटर तो वॉक कर ही ली होगी हमने। ईमान, मैं हर रोज सुबह 5 किलोमीटर भागता हूँ बीच पे और फिर 5 किलोमीटर भागता हूँ यहाँ, तो इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी। वाह भाई, फिटनेस फ्रीक। या आई एम फिट एंड आई लाइक पीपल हु आर फिट। ये कमज़ोर काहिल लोग जहर लगते हैं मुझे, जिन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं होता। खैर, आप बताएं, आज आपको घर जाने की जल्दी नहीं है? हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। लेकिन घर बहुत अजीब हो गया है, बल्कि अजीबो गरीब हो गया है। घर नहीं, हॉस्टल बन गया है अब तो। ऐसा क्या हो गया? आई मीन, इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग। नहीं मतलब, अब मैं अपनी हर बात तुमसे ही तो करती हूँ, वरना कौन है मेरा? ना अब्बा, ना अम्मी। माहीन भी अब तो मुझे बेबस सी लगने लग गई है। थैंक यू सो मच फॉर द लैपटॉप, यू लिटरली सेव्ड माय लाइफ। बस इतनी सी बात है। एनीथिंग फॉर यू ईमान। अच्छा, जैसे कि? जैसे कि अभी आपको घर ड्रॉप कर सकता है, मेरा भी सफ़र अच्छा गुजर जाएगा, और आप मेरे घर के बिल्कुल पास ही रहती हैं। अकेले ड्राइव करना बहुत बोरिंग काम है। थैंक यू तलहा, बट टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है और बातों बातों में बिल्कुल नहीं पता चला। मुझे लगता है हमें चलना चाहिए। और खैर है, कोई बात नहीं, मैं तारिक रोड से रिक्शा ले लूँगी। ओके, आफ्टर यू। बहुत थक गए लेकिन आज। कोई नहीं, ऐसा ऐसा आपको आदत हो जाएगी। कॉल उठाओ। उठा ये फोन। ईमान, दिमाग खराब है तुम्हारा? वक्त देखा है तुमने? इस वक्त कौन घर वापस आता है? अरे अरे, रिलैक्स हो जाओ। क्या हो गया है? इतना लाउड क्यों हो रही हो तुम? और शारे फैसल है, शारे फैसल पे ट्रैफिक होता है, बड़ा शहर, बड़े मसाइल। और वैसे भी अभी सिर्फ 9 ही तो बजे हैं। ऑफिस से ही तो आ रही हूँ मैं। आहिस्ता बात कर। अब्बा ने सुन लिया ना कि तुम इस वक्त घर में एंटर हो रही हो, लग पता जाएगा तुम्हें। तो चल जाए पता, मैं जॉब करती हूँ। और वैसे भी माहीन, अब इस घर का माहौल ना ऐसा हो गया है कि मेरा दिल भी नहीं करता कि मैं यहाँ लौट के आऊँ। चुप, बिल्कुल चुप। चलो ईमान, अंदर चलो। इश्क हो इश्क।
और बताओ माहीन, ये नई नवेली दुल्हन साहिबा के क्या हाल है? तुमसे तो बहुत खिदमतें कराई होंगी इन्होंने, है ना? मुफ्त की मुलाजमा जो मिल गई है इनको साथ में। ईमान, मोना आंटी ना बहुत अच्छी हैं। तो पता है, पूरा दिन मेरा उनकी वजह से इस घर में दिल लगा रहता है। नाश्ता, लंच, डिनर उनको ट्रे में चाहिए होता है तो वो दे देती हूँ। और कपड़े तो पहले भी मैं ही धोती थी, तो अभी उनके मैं ही कपड़े धो रही हूँ। बस कर दो, और करो तुम इनकी आदतें खराब। खुद सोचा है तुमने मुझसे या नरमीन से किसी की हिम्मत क्यों नहीं होती इस तरह बात करने की? अजीब हो तुम भी बिल्कुल। ये मिठाई कहाँ से आई? मोना आंटी ने बंटवाई है जबरदस्ती, के मोहल्ले में और खानदान में सबको इत्तला होनी चाहिए। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। क्या है यार ईमान, तुम पूरा दिन ऑफिस में होती हो और अभी रात में तुम कह रही हो कि तुम सोने जा रही हो। क्या तो क्या हुआ ईमान? ऑफिस में क्या आज अच्छा दिन नहीं गुजरा? अनम ने कोई बदतमीजी की है? हाँ, नहीं, बल्कि वो हमारे ऑफिस में बॉस है ना मेरे, उन्होंने ना मुझे नया लैपटॉप दिया है। अच्छा मुझे ये बताओ ना कि कल मैं खाने में क्या बना लूं? तुमने मेरी बात नहीं सुनी ना? ये लो। क्या है? एक काम करो, तुम दफा हो जाओ, जाओ उन मोना आंटी के पास ही जाओ, जाके उनके पास जाके बैठो, सही है? उनसे पूरा दिन पूछती रहना कि क्या पकाना है, क्या आप खाएंगी, उनको खिलाती रहना बैठ के, ठीक है? अजीब, कुछ सुनता ही नहीं है मेरी यहाँ पे सिवाय। नहीं सुनी ना तुमने मेरी बात? जाओ, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है, सो रही हूं मैं। बहुत बदतमीज हो तुम, मैं नहीं सुन रही तुम्हारी कोई बात। चीजें फेंकती रहती है मुझ पे। बदतमीज। क्यों ले आते हो ये गजरे? नहीं पसंद मुझे। और ये स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम लाए? हाँ, 2 कप हैं। मुझे भी स्ट्रॉबेरी जो है पसंद आने लगी है। आप मेरा इंतजार कर रही थी? नहीं तो मैं तुम्हारा इंतजार क्यों करूंगी? मैं तो आइसक्रीम का इंतजार कर रही थी। बहुत देर हो गई, अब सो जाते हैं। हाँ, अरे ऐसे कैसे देर हो गई है? मुझे रात देर तक जागने की आदत है। तुम्हें पता है, जब मैं अपने घर होती थी ना, मैं, माहीन, ईमान, हम तीनों कभी कभी मैदान चले जाते थे अब्बा से पूछकर, और फिर वहां पर हम कभी फुटबॉल खेलते थे, कभी क्रिकेट खेलते थे बच्चों के साथ। उन्हीं बच्चों के साथ मैंने साइकिल भी चलानी सीख ली थी। तेज हवा में मैं साइकिल चला रही होती थी ना, मुझे लगता था मैं उड़ रही हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ आ गई। फिर मेरी जिंदगी किसी खटारा बस की तरह आके रुक गई। मैं माज़रत ख्वाह हूं कि आपकी ज़िंदगी मेरे बदौलत साकित हो गई है। साकित? वो क्या होता है? साकित का मतलब रुक गई। ओ, नरमीन, वो मुझे पता है कि आपको ये घर ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। मेन रोड पर है तो ट्रैफिक का शोर भी अच्छा खासा आता है। मामी और डैनी भी आपको कुछ खास अच्छे नहीं लगते हैं। मैं एक अलग घर देख रहा हूँ, जल्द मिल जाएगा। सच में?
फिर तो मैं सबको बताऊंगी कि मेरा अपना मकान है। नरमीन, मकान तो नया मिल जाएगा हमें, लेकिन क्या वो घर बन पाएगा? क्यों नहीं बना पाएंगे हम घर? मैं उसे सजाऊंगी, संवारूंगी, कैसे नहीं बनेगा घर? घर जो है वो घर जो है वो साजो सामान से नहीं बनता है, वो तो लोगों से, प्यार और मोहब्बत से बनता है। खैर छोड़ें। हुमायूं, एक बात बताओ, ये जो तुम अब्बा के निकाह पर गवाह बनकर दस्तखत करके आ गए हो, अगर तुम्हारे अब्बा का निकाह होता तो तुम यही करते? अम्मा का ख्याल नहीं आता तुम्हें अपनी? तो 5 साल का था जब मैं यतीम हो गया था नरमीन। अब्बा क्या होता है ये मैं नहीं जानता। मेरी नज़र में जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं मेरे लिए मोतबर होता है। मैं सादतमंदी से मान लेता हूँ, चाहे वो मामी हो या आपके अब्बा हो। मुझे लगा कि आपके अब्बा को मेरी ज़रूरत है तो इसलिए मैंने दस्तखत कर दिया। हाँ, शायद मैं गलती पर था, मुझे माफ़ कर दें। हुमायूं, अगर तुम ये खिदमात पेश करने से पहले आगे पीछे का सोच लो तो अच्छा नहीं हो जाएगा थोड़ा? नरमीन, कल आप अपने घर क्यों नहीं चली आती? डैनी आपको ले जाएगा। वो अचानक आ गए थे ना, वो शायद अच्छा नहीं लगता है। हुमायूं, तुम्हें अभी भी उन्हीं का ख्याल है? नहीं, मुझे आपका ख्याल है नरमीन। कितनी अजाब में आप कह रही ना, आपकी जिंदगी रुक गई है। और जैसे आपने कहा था कि पहले निहाल की वजह से और अब आपके अब्बा के निकाह की वजह से। तो क्या करूं मैं, क्या करूं? स्कूल में भी टीचर्स हमेशा मुझे ही आगे रखती थी, सारी एक्टिविटीज में हमेशा मैं ही आगे होती थी। जिंदगी में विनर थी मैं, लेकिन अब अचानक से लूजर हो गई हूँ। क्या करूं? नहीं देखे जा रहा अपना ये हाल मुझसे। अब्बा के सामने क्या हार क्या जीत। कल आप अपने महके जाएं, वहां के मकीनों को बताएं कि आपका कितना मजबूत ताल्लुक है उस घर से, कि आपका कितना मजबूत रिश्ता है कि चाहे 10 मोन आंटियां क्यों ना आ जाएं, आप अपने बाप की सबसे बड़ी औलाद ही रहेंगी। हाँ। हुमायूं, मुझे ना नींद आ रही है ये तुम्हारी नेकी का दर्द सुनते सुनते। कभी कभी मुझे लगता है मैं मदर टेरेसा ही ना बन जाऊं। तुम एक काम क्यों नहीं करते, मेरे लिए एक सफेद साड़ी सी दो, वो नीले बॉर्डर वाली। वैसे मैंने अब तक आपको साड़ी में देखा नहीं है। मैं मरकज़े सिंगार से आपके लिए एक बनवा लेता हूं। बहुत जज्जी की आपने। गुलाब की खुशबू बहुत दिल फरेब है आज। इतनी रात को भी गाड़ी उर्दू बोल रहे हो? मिर्जा गालिब हो तुम। शब बखैर। कहाँ जा रहे हो? सोने जा रहा हूं। तो यहीं सो जाओ। हंसी है तेरी, खुश नसीबी मेरी, बसी है ऐसे मेरे दिल में जैसे धूप सर्द में पड़े। मिल गया जो है मुझे ये साथी, सोचता हूँ ज़माने से कहा थी क्यों ना सुने अर्ज़ ये मेरी, तू जानने लगे तुम्हें क्यों ना माने कि हर पल दिल तेरे लिए धड़कता है। आज़मा ले आँखों में तो बस तेरा ही चेहरा है। सुबह ये जिंदगी में खुशी की तू वजह है। हाँ मानता मैं हूँ, मन था मेरा तितलियों के जैसा छा गया जो। सो जाओ, बंद कर दो किताब। दिल की तारे यूं बजे बार बार मेरे, क्या बताऊं मैं तुम्हें क्यों ना माने
हर पल दिल तेरे लिए धड़कता है, आज़मा ले इन आँखों में तो बस तेरा ही चेहरा है। अली खान से दुश्मनी आप मोल नहीं ले सकते। जिस बाप की औलाद है ना जी, शेर है। और ऐसा शेर के एक बार बिफर गया तो किसी से काबू नहीं होना उसको। किस्मत वाले के हाथ मिलाने का मौका मिल रहा है, वरना जो मेरे गिरबान की तरफ बढ़े मैं उसके हाथ काट देता हूँ। मेरा नाम मिराल अहमद है। मेरे बहुत सारे ख्वाब हैं, आई एम श्योर कि तुम्हारे भी होंगे। मेरे जो ख्वाब है मैं उनके बहुत करीब हूँ। वाह वे मोहब्बत तेरे सदके जावा, काफी बादशाहों से भी नौकरियां करवा देती है। हम दोनों एक ही बाग के हैं और हमारी जड़ें भी सांझी होंगी। मेरे लिए तुम ही हो। तो चलिए जाओ ना, पूछो तो जाके अब्बा से, देखो वहीं पे बैठे हैं। मुल्क भर में पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जबरदस्त मुजाहमत की गई है। अवाम ने एहतजाजी मुजाहरे किए, जिसके सबब ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। यार माही मैं कैसे रहूं यार। ईमान अब्बा से बात तो करके देखो ना एक दफा। अब्बा नहीं मानेंगे, तो पता तो है। जाओ जाओ जो जल्दी आओ। अब्बा हाँ बेटे। वो मुझे हाँ मुझे बात करनी थी आपसे। मैंने अभी न्यूज़ में देखा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, तो आप मुझे ऑफिस ले जाएंगे साथ में अपने। मेरा नई जॉब है, मैं से छुट्टी भी नहीं कर सकती। देखो बेटा, मैं तुम्हें ज़रूर छोड़ देता अगर तुम्हारी जॉब मेरी जॉब से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। मैं अगर तुम्हें छोड़ने गया तो मैं खुद लेट हो जाऊंगा। मेरी वैसे ही 2 लेट एंट्रीज लग चुकी है, तीसरी एंट्री लगेगी ना तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। ठीक है? क्या बात है डैनी? चाचा कलीम और कहाँ हैं सब लोग? आप ना तो अपना फोन देखते हैं ना खबरें सुनते हैं। आज ट्रांसपोर्ट की हड़ताल है, जब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगी नहीं वो लोग आएंगे नहीं। हड़ताल है? तो फिर ईमान दफ्तर कैसे गई होगी? भाईजान आप ना अपनी और अपने घर की फिक्र किया कीजिए।
आपकी सालियां इतनी कमजोर नहीं है जितना आप उन्हें समझते हैं। मेरी सालियां नहीं है, वो मेरी अजीज बहन है, और आज से नहीं हमेशा से अपनी बहनें ही मांगता हूँ मैं। अच्छा मुझे ये बताएं, ये अस्तर इस कपड़े में लगेगा? बताएं ना, इन दोनों का रंग अलग है। हाँ होगा, देख लो। होगा। नहीं जरा दुकान पे नजर रखना, मैं जरा आता हूँ। थैंक यू मैम। आई एम सो सॉरी लेट होने के लिए। वो असल में आज आपने न्यूज़ पे देखा होगा, ट्रैफिक की हड़ताल है, वो पेट्रोल के रेट्स भी बढ़ गए हैं। आई एम सॉरी। मैं और ये बाकी लोग क्या हेलीकॉप्टर में बैठ कर आए? हम लोग तो लेट नहीं हुए। लेकिन यहाँ पर 2 बार लेट होने पर ना एब्सेंट मार्क किया जाता है, आगे से ध्यान रखना। सो सॉरी। नाउ गेट बैक टू वर्क। देखो बेटा, मैं तुम्हें ज़रूर छोड़ देता अगर तुम्हारी जॉब मेरी जॉब से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती। मैं अगर तुम्हें छोड़ने गया तो मैं खुद लेट हो जाऊंगा। मेरी वैसे ही 2 लेट एंट्रीज लग चुकी है, तीसरी एंट्री लगेगी ना तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। हाय माहीन। तुम फिर आ गए हो? मना किया था ना तुम्हें। वो मुझे तुम्हारी जरूरत है। वो क्या है कि एक फ्रीलांस प्रोजेक्ट मिला है मुझे दुबई में, कॉन्टिनेंटल क्यूजीन पे डिटेल चाहिए उन्हें। अब मैंने सोचा तुमसे बेहतर खाने के बारे में और किसे पता है। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, मुझे ये सब कुछ नहीं आता। मोना आंटी भी घर पर है, जाओ तुम यहाँ से। इस घर में तुमसे ज्यादा ज़हीन और कौन है भला माहीन? देखो ज़हीन माहीन वो दूसरा सिराज अंकल कहाँ है? मैंने सोचा उन्हें दूसरी शादी की मुबारकबाद दे दूं। ज्यादा ताने मारने की जरूरत नहीं है। अब्बा ने जो भी किया है ठीक किया, और हम तीनों बहनों की रजामंदी के साथ किया। वाह वाह, मैंने कहा था ना तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट इस घर में कोई नहीं। अब देखो, इतना क्रिटिकल ऑकवर्ड सिचुएशन, अब्बा की दूसरी शादी, क्या खूबसूरती से हैंडल की है यार तुमने ये सारी बात। इनफैक्ट मुझे लगता है तुम अपनी दोनों बहनों से बहुत ज्यादा मैच्योर हो। इफ यू आस्क मी, नरमीन को तो कोई खास खुशी भी नहीं हुई होगी अपने बाप की दूसरी शादी की। हाँ, ईमान और नरमीन मुझे बेवकूफ बोलते हैं, अब्बा भोली और मोना आंटी बुद्धू। शायद मैं सच में बेवकूफ हूँ। हरगिज नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अरे एक बार ये मेरा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट जब तुम करोगी ना तो फख्र से सबको बताना कि तुम बुद्धू, बेवकूफ और अहमक हरगिज नहीं हो। अभी तुम यहाँ से जाओ, किसी ने देख लिया ना मेरी शामत आ जाएगी निहाल। ओके माहीन, बाय माहीन।
निहाल तुम्हें बोला है ना मुझे तुम्हारी कोई हेल्प। अस्सलाम वालेकुम माही। वालेकुम अस्सलाम हुमायूं, आप? मैं ये असल में ये पूछने आया था कि आज ट्रांसपोर्ट की हड़ताल थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है, अगर ईमान ऑफिस नहीं चली गई तो मैं उसको छोड़ आता हूँ। अब नहीं, ईमान तो चली गई है। अच्छा, और ये निहाल क्या कर रहा था इधर? वो कह रहा था कि कोई प्रोजेक्ट है फ्रीलांस, तो उसमें। फ्रीलांस काम तुम्हारे साथ? माहीन, मैंने कल भी देखा था निहाल को तुम्हारे साथ, वो बाइक पे बैठा होता, तुम उससे कोई बात कर रही थी, और आज वो घर पर आ गया। देखो, निहाल एक अच्छा आदमी नहीं है, उसकी नीयत भी साफ नहीं है, बहुत खतरनाक लड़का है, और तुम बहुत भोली भाली सी लड़की हो। ऐसी कोई बात नहीं है हुमायूं। मैं ना ये भोली, बेवकूफ, बुद्धू, ये सारे ताने सुन सुन के ना परेशान हो गई हूँ। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, मुझे अपने भले बुरे की समझ है। प्लीज हुमायूं, आप मेरे लिए परेशान ना हो, आप जाएं यहाँ से। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। दुबई का सीन है तुम्हारा? वर्क वीजा है या वो भी खत्म हो गया? क्या हो गया भाईजान? आप फिर शुरू हो गए? आपको इस घर में मैं ही मिलता हूँ क्या? छुट्टी पर हूँ भाई, अभी से खटकने लग गया हूँ। वापस तो आना ही था मुझे, शादी के बहाने आ गया, अब वापस क्यों जाऊं? और वैसे भी दूसरा कफील इतनी आसानी से नहीं मिलेगा आपको। और जो तुम अपना रिकॉर्ड खराब करके आए हो, मुझे नहीं लगता अब तुम वापस जा भी सकते हो वहां पे। आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? सेविंग्स हैं मेरे पास, सब चल तो रहा है। जब मर्द का घर बैठे सब कुछ आसानी से चलना शुरू हो जाए ना, तो समझो खतरे की घंटी बज गई। खामखा चिल भाईजान चिल। छठीस कह रही तुम जरूर कोई फ्रॉड करके आए हो वहां पे। सच बताओ, तुमने बैंक फ्रॉड तो नहीं किया? ये वासिफ भी ऐसी बेबर की तो नहीं उड़ा रहा होगा? इसी मोहल्ले में रहता है, बहुत अच्छी तरह जानता है तुमको। आपके पास कोई सबूत? छठीस का कोई सबूत नहीं होता, और घर बैठकर अगर कानून का खजाना भी खर्च किया जाए ना, तो वो भी खत्म हो जाता है। निहाल, बचपन से परेशान किया है तुमने अपनी फैमिली को, अब सुकून से जीने दो हमको। यार आप तो ऐसे ताने दे रहे हैं जैसे मैं मुफ्ते में रह रहा हूँ इस घर पे। देता हूँ ना अपना खर्चा। मैं खर्चे की, शेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। क्या प्लान है आगे, तुम्हारा काम क्या है? सुना है मैंने कराची में प्रॉपर्टी का बड़ा अच्छा बिजनेस है। एक आध न्यू हाउसिंग स्कीम्स भी अनाउंस हुई हैं, उस दिन मैं ऑनलाइन देख रहा था। तो बस एक ऑफिस ढूंढ रहा हूँ, मिल जाएगा, काम चला लेंगे, मुनाफा कमा लेंगे। चल, खुदा खैर करे बस। ईमान, तुम्हारे डिजाइन्स बहुत अच्छे हैं। आई मस्ट से यू आर वेरी टैलेंटेड। थैंक यू मैम। ईमान, तुम मुझे अनम या मैं सनम कह सकती हो, इतना फॉर्मल क्यों हो रही हो? लेकिन आपने ही तो मुझे तनकीद की थी कि आपको मैं मैम बुलाऊं।
हाँ, मैंने तुम्हें ऐसा कहा था, लेकिन अब हमें काफी वक्त साथ हो गया है और अच्छा खासा टाइम गुजर गया है, तो तुम मुझे अनम कह सकती हो। अब लंच लाइयो? नहीं, मेरे पास बिस्किट्स हैं, मैं कॉफी मंगा लूंगी, उसके साथ खा लूंगी। नहीं, कैफेटेरिया आ जाना, साथ लंच करेंगे। मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगी, आ जाना। If you don't mind, आप आज कुछ ज्यादा ही फ्रेंड बिहेव नहीं कर रही? अब ऐसा नहीं है, वो आज ऑफिस में लड़कियां कम थी तो मैंने सोचा कि हम दोनों साथ में लंच कर लेंगे एंड वी कैन हैव अ लाइक गुड चैट टुगेदर। ज्यादा मत सोचो, आ जाना, ठीक है? ओके। हेलो। अब हाय माहीन, निहाल बात कर रहा हूँ। कैसी हो? दरअसल अभी शीरीन भाभी से बात हो रही थी, तुम्हारा जिक्र हुआ तो सोचा तुम्हें कॉल कर लूँ, एक बात करनी थी तुमसे। बट सुनो, शीरीन भाभी को मत बताना इस कॉल के बारे में, ठीक है? आपने मुझे क्यों कॉल किया है? क्या बात करनी है आपको मुझसे? देखो माहीन, मैं सिराज अंकल से माफी मांगना चाहता हूँ। अब वाकया ताजा ताजा था, मुझे गुस्सा चढ़ गया, उन्हें गुस्सा चढ़ गया और बदतमीजी हो गई, तो वो अच्छा नहीं हुआ। लेकिन मैंने ये फैसला किया कि अब मैं अंकल से माफी मांगना चाहता हूँ भाई, अपनी पोजीशन उनसे एक बार मिलके क्लियर करना चाहता हूँ, और इस काम में सिर्फ तुम मेरी मदद कर सकती हो। देखो माहीन, मेरे दिल पे बहुत बोझ है यार, मैं उसे हल्का करना चाहता हूँ। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। अरे तुम ही तो करवा सकती हो माहीन, तुमसे ज्यादा सिराज अंकल किसकी सुनते हैं। देखो तुमने सिर्फ इतना करना है कि सिराज अंकल को इतना मनवा लो कि एक बार निहाल को घर आने दें, उससे बात कर ले। बाकी मनाना, माफी मांगना, ये मेरा काम है। माहीन, माहीन मेरे पाँव पे नेल कलर तो लगा दो। कहाँ चली गई? जी मोना आंटी आई। मुझे मोना आंटी बुला रही है, मैं जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज। माहीन कर सकती हो, बात तो सुन। माहीन बात तो सुन लो। आ जाओ जल्दी। जी मोना आंटी। से आवाजें दे रही थी मैं। माहीन कहाँ रह गई थी तुम? किसका फोन था? वो मोना आंटी, निहाल की कॉल थी। निहाल का फोन? अब क्यों कॉल कर रहा है वो, और वो भी तुम्हें? अब वो बस कह रहा था कि अब्बा से मिलवा दूं, उसको अपनी साइट क्लियर करनी है, वो कसूरवार नहीं है। तो तुमने क्या जवाब दिया? क्या जवाब देना था मोना आंटी? मैंने तो साफ मना कर दिया कि मैं कोई मदद नहीं कर सकती तुम्हारी, अब्बा नहीं मिलेंगे उससे। तुमने उसे इतना कोरा जवाब क्यों दिया? तो अच्छा चलो, ऐसे करो, तुम पहले मुझे नेल एनामेल लगा दो पाँव पे, फिर उसे कॉल करके बुलवा लो कल। नहीं मोना आंटी, अब्बा नहीं मानेंगे तो मैं क्यों बोल दूं? मेरी चंदा, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगी, बस तुम उसे बुला दो, मैं खुद बात कर लूंगी उससे, ठीक है? चलो आओ जल्दी से नेल एनामेल लगा दो यार, फिर मैं बिजी हो जाऊंगी। मुझे इतने अच्छे से तो नहीं आता, लेकिन मैं कोशिश करूँ। तुम लगा लोगी, लड़कियों को सब आता है।
हाँ बस बहुत नीट करके लगाना। वाह भाई। सिंगल को या डबल? डबल कर देना, जो तुम्हारा दिल करे। बड़ी सफाई है तुम्हारे हाथ में, जितनी अच्छी कुकिंग करती हो उतना ही अच्छा नामल भी लगा। आज़मा ले आँखों में तो बस तेरा ही चेहरा है।